हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स के ऊपर। जितनी भी तरीके के हमारे रोड पे जॉइंट होते हैं, आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी ट्रैवल करने जाते हैं, आपका रूरल रोड हो या फिर अर्बन रोड हो, आप किसी भी स्टेट में जाते हैं तो जो कंक्रीट के रोड होते हैं वहां पर कुछ आपको जॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। आप थोड़े थोड़े स्पैन पे आप जाते हैं तो कुछ आपको कटिंग दिखती है रोड के बीच में। दोस्तों, वो क्यों दी जाती है और वो किस तरीके से दी जाती है, क्यों उसको देने का मकसद होता है, तो आज के सेशन में हम यही सब चीजें जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सामने इमेज में देख सकते हैं कि इस तरीके से एक रोड होता है, वहां पर आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन में और लॉन्गिट्यूडल पोर्शन में आपको इस तरीके से कट देखने के लिए मिलते हैं। अब ये दोस्तों कट दिए किस वजह से जाते हैं? Joint are discontinuous in the cement concrete pavement slab that are necessary to allow for expansion concrete. Main purpose of joint is to relate part of the stresses developed due to the temperature variation in the slab. अब दोस्तों, हम लोगों ने देखा होगा कि जो रोड हम बनाते हैं तो वहां पर क्या है, वो हमेशा बाहर की तरफ ही होते हैं। उस पर जिस भी तरीके से टेम्परेचर होता है, जैसे कि आप समर सीजन में देख सकते हैं, आपका जो टेम्परेचर होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बहुत बार चला भी जाता है 48, 50, 46 के आसपास। इस तरीके से समर सीजन में आपका बहुत ज़्यादा हीट वेव चलती है। तो जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है उसकी वजह से भी क्रैक दिए जाते हैं। और आप अगर रेनी सीजन में या फिर आपका समर सीजन में बात की जाए तो वहाँ पर भी जब हमारा टेम्परेचर होता है बहुत ही ज़्यादा लो पहुँच जाता है, तो इसी वजह से इन जॉइंट्स को यूज़ किया जाता है, ताकि अगर आपका कोई क्रैक है तो एक जगह क्रैक है तो वो दूसरी स्लैब में ना पहुंच पाए। अगर मान लीजिए अगर आप जॉइंट नहीं देते हैं तो जो क्रैक होंगे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब एक जगह अगर क्रैक है तो वो दूसरी साइड पे भी चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका जो रोड है वो पूरा का पूरा क्रैक में डेवलप हो जाएगा और पूरा रोड खत्म हो जाएगा। इसी वजह से इन स्लैब पे जो हम जॉइंट लगाते हैं उस पे जॉइंट देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जितनी भी हमारे हीट होती है या फिर कोल्ड होती है, जितनी भी हीटिंग इफेक्ट होते हैं उस रोड पर, वो आसानी से इजीली उस जॉइंट के थ्रू निकल सके। ठीक है दोस्तों, अब इस जॉइंट को हम लगाते किस तरीके से हैं हम देख लेते हैं। हाउ टू प्रोवाइड जॉइंट। इनिशियल कट थिकनेस नॉट लेस देन 3 mm। अगर इनिशियल कट लगाना है, मतलब कि आप अभी मेन कट नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ एक मार्क लगा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर आपको कट लगाना है, तो वहां पर क्या करेंगे, इनिशियल जो कट लगाना है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो कम से कम 3 mm की होनी चाहिए। सिर्फ आपको शो हो जाए कि हाँ यहाँ पर आपको कट लगाना है। ठीक है दोस्तों। डेप्थ ऑफ कटिंग 1/3 और 1/4 PQC स्लैब एट ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट एज सुन एज कॉन्क्रीट हर्डन। मतलब कि जो आपका PQC का जो स्लैब है उसका थर्ड पार्ट या फिर फोर्थ पार्ट, मतलब कि अगर 300 mm की 400 mm की अगर आपके पास स्लैब है, अगर 300 mm की आपके पास स्लैब है तो 1/3 मतलब आपका 100 mm का वहां पर कट आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपकी 400 की डेप्थ है तो आपको अगर 1/4 करें तो उसका भी 100 mm का कट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों। फिर आता है ड्यूरिंग समर ambient temperature is more than 30 degree Celsius, cutting may be carried after 4 to 8 hour of laying। ठीक है दोस्तों, अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, अगर समर में अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो कट है वो आपको कम से कम 4 घंटे से 8 घंटे बाद उस पर लगाना पड़ेगा। When the temperature is less than 30 degree Celsius, joint cutting may be done 8 to 12 hour of laying। अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे का है तो आपको कम से कम 8 से 12 घंटे में उसको कट देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने दोनों कंडीशन देख लिया। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो या फिर 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो दोनों में इन चीज़ों का गैप रहेगा 4 से 8 घंटे का। अब 4 से 8 घंटे बाद लेइंग होगी और यहाँ पर 8 से 12 घंटे के बाद लेइंग होगी, मतलब कि कट लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं ये कट कौन सी मशीन से लगाया जाता है और किस तरह लगाया जाता है। आप सामने देख रहे हैं इमेज में, ये कटिंग मशीन है, रोड कटिंग मशीन है।
इसमें क्या है दोस्तों, एक ब्लेड लगाया हुआ है और जितने का आपको कट लगाना है तो ये ब्लेड उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर आपको 3 का सिर्फ कटिंग छोड़नी है तो वो हो जाएगा, और अगर आपको 100 का 150 का अगर कट लगाना है तो वो इसी के थ्रू एडजस्ट हो जाता है, इसी मशीन के थ्रू थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर व्हाइट कलर से मार्किंग लगा रखी है, तो यहाँ पर कटिंग हो रहा है। और कट होने के बाद आप ये राइट साइड में इमेज देख सकते हैं, ये आपका कटिंग होने के बाद स्टेज पे है, ठीक है, जहाँ पर जॉइंट डेप्थ दिया हुआ है D/3, मतलब डेप्थ का तीसरा हिस्सा, ठीक है। मतलब कि अगर 300 की अगर स्लैब है तो कम से कम 100 का आपको ये जॉइंट देना होगा। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज पता चल गया होगा कि जो रोड पर हम कट देते हैं वो क्यों देते हैं और किस किस तरीके से देते हैं और किस हिसाब से देते हैं। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।